मेरी वॉइस क्लियर है और स्क्रीन आपको दिख रही है ना। स्क्रीन विजिबल है और मेरी वॉइस क्लियर है ना। ओके। रुस्तम में जो ये क्लास है, बस मुझे मैसेज कर देना, ठीक है। वैसे भी आप अरुदान टेक पे, अरुदान टेक चैनल है, यूट्यूब चैनल है, अरुदान टेक, ठीक है। ARUDAN ना, अरुदान टेक। आप टाइप करना। चलो मैं यहाँ पे दिखा दे रहा हूँ, एक मिनट देख लो आप लोग। जैसे यहाँ पे आपने टाइप किया रुदान टेक ना, यूट्यूब पे गए आप, यूट्यूब तो सभी लोगों ने ओपन किया ही है। रुदान टेक है यहाँ पे, ठीक है। तो ये रुदान टेक का चैनल है, ठीक है। पहली वीडियो आपको सामने दिख भी रही है यहाँ पे। अभी एक ही क्लास हुई थी इससे पहले। तो अरुदान टेक यहाँ पे, आप इस पे अगर कोई प्रॉब्लम, देखिए पहली वीडियो यहाँ पे आपको दिख रही है, नंबर सिस्टम लेक्चर 1 यहाँ पे। और इसके अलावा भी अगर आपको कोई डाउट, कोई प्रॉब्लम होती है, ठीक है, किसी टाइप की, तो आप यहाँ पे सिंपल सी बात है, पूछ लीजिएगा, ठीक है। और प्लेलिस्ट यहाँ पे देख लीजिएगा, प्लेलिस्ट यहाँ पे आपको जाए, लोगो पे क्लिक करिएगा ना, लोगो पे क्लिक करिएगा और यहाँ पे आपको प्लेलिस्ट दिख जाएगी, ये प्लेलिस्ट दिख जाएगी। और इस प्लेलिस्ट में आपको यहाँ पे लिखा होगा ना, नंबर सिस्टम न्यू बैच, सेकंड वाला ऑप्शन देखना, प्लेलिस्ट नंबर सिस्टम न्यू बैच 2022 ना, यही देखना है। ये प्लेलिस्ट याद रखना, नंबर सिस्टम न्यू बैच 2022, इस पे क्लिक करना। अभी इसमें एक ही वीडियो होगी ना, क्योंकि एक ही क्लास आप लोगों की चली है। इस पे जैसे ही क्लिक करोगे तो ये प्ले हो जाएगी। और यहाँ पे देखो साइड में, यहाँ पे देखो, तो ये आपको एक ही वीडियो मिल रही है ना देखने को, ठीक है। हम्म। डेसिमल टू बाइनरी कन्वर्जन लास्ट लेक्चर में किया गया था, ओके। चलिए, नहीं तो अगर कोई डाउट किसी टाइप का होता है तो आप इस नंबर पे व्हाट्सअप मैसेज कर देना। जिसको भी कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन हो, आप इस पे पूछ लेना है। गुड आफ्टरनून सूरज। देखिए, अब लास्ट लेक्चर में हमने आपको बताया हुआ था डेसिमल टू बाइनरी ना, डेसिमल टू बाइनरी आपको बताया गया था। अब यहाँ पे देखिएगा, डेसिमल टू ऑक्टल की बात करते हैं, ठीक है। डेसिमल टू ऑक्टल, तो आज का जो टॉपिक होगा वो होगा डेसिमल टू ऑक्टल। देखिएगा, सबसे पहली चीज यहाँ पे कि डेसिमल नंबर क्या होता है, वो सभी को पता है कि अगर कोई भी नंबर 0 से लेकर 9 तक के डिजिट को यूज करता है, सिंबल को यूज करता है, और उसका बेस क्या होता है, यहाँ पे 10 होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डेसिमल नंबर। सेम उसी तरीके से अगर कोई भी नंबर 0 से लेकर सिर्फ और सिर्फ 7 तक के डिजिट को यूज करे और उसका बेस क्या हो, 8 हो, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, ऑक्टल। क्या बोलेंगे, ऑक्टल। एग्जाम्पल के रूप में जैसे आप यहाँ पे देख लेना, जैसे मैंने बोला 273 और बेस में 8 लगा दिया, तो पहले आप चेक करोगे कि बेस 8 है, ठीक है। अंदर जाके चेक करोगे 273 सब यहाँ लाई कर रहे हैं ना, मतलब 0 और 7 के बीच में सारे सिंबल लाई कर रहे हैं, तो ये क्या होगा, ऑक्टल होगा। इस तरीके से अगर 4 3 5 6 अगर ऐसा कोई नंबर आ गया और बेस में 8 है, तो आप खुद ही देखो यहाँ पे सारे के सारे डिजिट यहाँ पे लाई कर रहे हैं 0 to 7 में, इसलिए ये भी क्या होगा, ऑक्टल होगा। लेकिन अगर आपके पास कोई ऐसा नंबर हो 4 3 8 और बेस में क्या है, यहाँ पे 8 है, तो बेस 8 तो है बट यहाँ पे, ठीक है। सर ऑफलाइन और ऑनलाइन में अलग टॉपिक चल, हाँ अलग टॉपिक चल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे 4 3 8 है यहाँ पे, तो 4 3 8 में 8 यहाँ पे क्या होगा, ये इनवैलिड हो जाएगा ना, ये इनवैलिड हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे 8 दिया हुआ है और 8 ऑक्टल में लाई नहीं करता। ऑक्टल में क्या लाई करता है, 0 to 7 लाई करता है, 8 लाई नहीं करता, इसलिए ये नंबर इनवैलिड होगा, ये वैलिड नहीं होगा। उसी तरीके से अगर 1492 कोई नंबर है और बेस में 8 है तो भी इनवैलिड होगा, क्योंकि 9 यहाँ पे आ गया है और 9 यहाँ अलाउड नहीं है।
इसलिए इनवैलिड हो जाएगा। तो आपको समझ में आ गया कि नहीं ऑक्टल नंबर क्या होता है, कौन सा ऑक्टल वैलिड है, कौन सा इनवैलिड है, कौन सा ऑक्टल वैलिड है, कौन सा इनवैलिड है। ये क्लियर हुई सभी को? ओके धर्मेंद्र। चलिए, तो जानते रहिएगा ऑक्टल क्या होता है और डेसिमल क्या होता है। बाइनरी आप सभी को पहले से पता है। आइए देखिए कन्वर्जेंस की बात कर लेते हैं यहाँ पे, ठीक है। कन्वर्जेंस है एग्जाम्पल वन, एग्जाम्पल वन। इसमें जैसे हमारे पास कोई नंबर है, डेसिमल नंबर है, हमने ले यहाँ पे डेसिमल नंबर में वन। देखिए यहाँ पे जो ये टॉपिक है, ठीक है, ये जो टॉपिक है ये नंबर सिस्टम के नाम से है, कोमल या अदर्स ध्यान देना। ये जो मैं टॉपिक अभी पढ़ा रहा हूँ ये नंबर सिस्टम के नाम से है। और ये नंबर सिस्टम जो होगा आपका हर सब्जेक्ट में यूज होगा, चाहे आप चारों पेपर्स में या जितने भी पेपर्स आप पढ़ेंगे सब में इसका क्या आएगा, यूज आएगा यहाँ पे, ठीक है, सब में इसका आपका यूज होगा। तो कोई भी, चाहे आप पाइथन आगे पढ़ेंगे, चाहे आप यहाँ में नेटवर्क बेसिक पढ़ेंगे, मेरा अगला जो सब्जेक्ट होगा नेटवर्क बेसिक होगा, तो नेटवर्क बेसिक पढ़ेंगे या जो भी चीज़ें पढ़ेंगे वहाँ पे आप कंप्यूटर के जो भी टॉपिक्स पढ़ेंगे, कंप्यूटर की इंटरनल प्रोसेसिंग को समझने के लिए आपको ये नंबर सिस्टम आना ही चाहिए यहाँ पे, ठीक है। अगर नहीं आएगा तो आपको वहाँ पे समझने में उन टॉपिक्स में क्या आएगी, प्रॉब्लम आएगी। इस वजह से आपको ये टॉपिक डिस्कस यहाँ पे किया जा रहा है। और ये टॉपिक आपका जो है ये पहले पार्ट में आता है पेपर वन में। 12 से 2 की जो क्लास है वो 12 से 1 MWF में होती है, ठीक है, 12 से 1 MWF में होती है ना, 12 से 1 MWF में होती है, ठीक है आरिफ। चलिए, तो ये ध्यान देना। तो हाँ, यूज हर जगह से होगी, ठीक है, और यूज हर जगह पे होगा। और ये आपके पास 7 to 8 लेक्चर का एक आपके पास क्या होता है, सब्जेक्ट होता है नंबर सिस्टम यहाँ पे ना। इसके बाद मैं आपको पढ़ाऊंगा नेटवर्क बेसिक यहाँ पे, ठीक है, जो आपका ये पेपर वन का ही पार्ट है, जो आपका पेपर वन है उसी का पार्ट है, चाहे आप नंबर सिस्टम की बात करो चाहे नेटवर्क बेसिक की बात करो, ठीक। चलिए, तो ये जो आपके पास क्या है यहाँ पे एक डेसिमल नंबर, इसे मैंने मान लिया 153 है, 153 एक डेसिमल नंबर है, ठीक है। इसे हमें कन्वर्ट करना है ऑक्टल में, किसमें कन्वर्ट करना है, ऑक्टल में। अब जिसने पढ़ा होगा डेसिमल टू बाइनरी कल के, इससे पहले वाली क्लास में, उनको पता होगा अगर हमें कभी डेसिमल को, किसी डेसिमल को अगर हमें बाइनरी में कन्वर्ट करना होता है तो हम उसको 2 से डिवाइड करते थे, उस नंबर को 2 से डिवाइड करते थे। और तब तक डिवाइड करते थे जब तक कि वो नंबर 2 से छोटा ना हो जाए। और उसके बाद जो रिमाइंडर आता था उसको हम रिवर्स ऑर्डर में लिख लेते थे, वही हमारा आंसर हो जाता था। यहाँ भी कुछ ऐसा ही करना है। जो नंबर आपको दिया गया दैट इज 153, इसको एक काम करिए आप लोग, यहाँ पे 8 से इसको डिवाइड करना है, इस बार किससे करना है आपको, 8 से डिवाइड करना है। 8 से डिवाइड करने के बाद जो कोसेंट आएगा उसको नीचे लिखना है और जो रिमाइंडर आएगा उसको साइड में लिखना है। तो चलिए 153 को अगर हम 8 से डिवाइड करते हैं तो 8 बेसिक रूल से बताता हूँ, 8 वन जा क्या होता है, 8 होता है यहाँ पे, बच जाएगा 7, यहाँ पे क्या होगा 3, 8 9 जा होता है 72, क्या होता है 72, और यहाँ पे रिमाइंडर क्या बच जाएगा 1। आप सभी को पता होगा जब आप 8 से 153 को डिवाइड करेंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो कितना आएगा, 1 आएगा, और जो कोसेंट आएगा वो कितना आएगा, 19 आएगा। तो कोसेंट को नीचे लिखना पड़ता है और रिमाइंडर को साइड में लिखना पड़ता है। तो ये सभी को समझ में आया कि नहीं, बताइए, ये सभी को क्लियर हुआ, ये सभी को क्लियर हुआ? ओके, चलिए देखिएगा। अब मैंने आपसे ये बताया कि डिवाइड हम तब तक करेंगे जब तक कि वो 2 से छोटा नहीं हो जाता था ना, लेकिन यहाँ पे डिवाइड हम तब तक करेंगे जब तक कि 8 से ना छोटा हो जाए, ठीक है। जैसे ही 8 से छोटा होगा नंबर, अभी तो 19 है, अभी तो 8 से बड़ा है तो डिवाइड होगा, फिर इसको आप 8 से डिवाइड करिएगा। अगर आप 19 को 8 से डिवाइड करते हैं, कितने टाइम डिवाइड होगा, 2 टाइम, और यहाँ पे आ जाएगा आपका क्या, 16। तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 3, कितना बचेगा आपका 3। तो रिमाइंडर कितना आ गया आपका, 3 आ गया, और क्वोशंट कितना आ गया आपका, 2 आ गया, ठीक है। क्वेश्चन कितना आ गया आपका, 2 आ गया। अब इसके बाद देखिए अब 8 से छोटा हो गया, जो 2 है 8 से छोटा हो गया, तो अब आपको यहाँ पे क्या करना है, डिवाइड नहीं करना,
ठीक, वहीं पे रुक जाना है। और इस नंबर को इंक्लूड करते हुए, इस नंबर को इंक्लूड करते हुए आपको यहाँ पे आंसर लिख देना है। तो पहले आप क्या लिखेंगे यहाँ पे, 2, फिर 3, फिर 1, रिवर्स ऑर्डर को फॉलो करना है, ठीक है, जैसे आपने बाइनरी में किया था। तो देयरफॉर यू कैन राइट हियर 153, 153 ऑफ बेस 10 इक्वल टू 231, 231 ऑफ बेस 8 है यहाँ पे, ठीक है। तो ये आंसर मिल जाएगा आपको यहाँ पे। इस तरीके से ऑक्टल नंबर को आप यहाँ पे, मतलब किसी भी डेसिमल नंबर को ऑक्टल नंबर में आप कन्वर्ट कर सकते हैं। क्या करना है, 8 से डिवाइड करना है, डिवाइड करने के बाद रिमाइंडर को नीचे लिखना है, कोसेंट को साइड में लिखना है। ऐसा तब तक करना है जब तक कि नंबर 8 से छोटा ना हो जाए। जैसे ही छोटा होता है उस नंबर को इंक्लूड करते हुए रिवर्स ऑर्डर में रिमाइंडर को लिख देना है, वही आपका आंसर हो जाएगा। बताइए, क्लियर है सभी को? सभी का ही क्लियर है? ओके, हो गया, आगे बढ़े। लिख लिया आप लोगों ने? चलिए ठीक है। देखिए नेक्स्ट यहाँ पे एक एग्जाम्पल 2 है, इसको आप लोग सॉल्व करिएगा। एग्जाम्पल 2, इसको आप सॉल्व करिएगा यहाँ पे। तो ये हो जाएगा आपका, जैसे मान लेता हूँ 275 आप बेस 10, इसे कन्वर्ट करना है बेस 8 में। इसको आप सॉल्व करिए और बताइए आंसर क्या आएगा सभी लोग। तानवी 423 आ रहा, ओके। चलिए तानवी देखते हैं अभी, बाकी से मैच कराते हैं या फिर हम सॉल्व करते हैं तो आंसर मैच कराते हैं। ओके। ओके, ज्योति सही है फिर, ऑलमोस्ट सेम आ रहा है, वेरी गुड। तानवी एंड ज्योति। आयुष गुड। यश रुस्तम सही है। बाकी लोग बोलिए। सही है ये। आप जिसका भी हो ना, आप नेम से किया करो यहाँ पे, ठीक है। जो I3JFV जो भी है, उसको आप नेम से अपना ज्वाइन किया करिए, तो आपका भी सही है। चलिए, ऑलमोस्ट सभी का हो गया। प्रशांत सही है, ठीक है, सभी का ऑलमोस्ट हो गया है। तो देख लेते हैं जिसका, ऐसा कोई है जिसका नहीं हो पा रहा हो, या उसे कुछ में कुछ रिवाइज, वो तो मैं अभी कर रहा हूँ आगे यहाँ पे, एक बार आप देख लेना। चलिए सॉल्व करते हैं यहाँ पे। तो 275 को हम क्या करते हैं, 8 से डिवाइड करते हैं। तो 8 3 जा क्या होता है 24, यहाँ पे 8 4 जा क्या होता है 32, यहाँ पे क्या बच जाएगा 3। अगर कोई डाउट होता है तो आप 275 को अलग से डिवाइड करिएगा। तो 8 से, तो 8 3 जा कितना होता है 24 होता है, और यहाँ बच जाएगा आपका 3।
तो 8 4 जा कितना होता है 32 होता है। रिमाइंडर कितना आ गया 3 आ गया, उसको मैंने साइड में लिख दिया। और क्वेश्चन कितना आ गया 34 है, उसको मैंने नीचे लिख दिया यहाँ पे। ठीक है, फिर 8 से किया मैंने यहाँ पे, 8 4 जा क्या होता है 32 होता है, और रिमाइंडर कितना बच जाएगा आपका 2 बच जाएगा। ठीक, 8 4 जा 32 होता है, और रिमाइंडर कितना बच जाएगा आपका 2 बच जाएगा। तो अगर 34 को आप 8 से डिवाइड करते हैं तो 4 टाइम डिवाइड होगा, रिमाइंडर 2 बचेगा। जो रिमाइंडर को साइड में लिखेंगे और जो क्वेश्चन आएगा उसको नीचे लिखेंगे। और इसके बाद अब छोटा हो गया तो 4 3 2 आंसर क्या जाएगा, सॉरी 4 2 3 आंसर क्या जाएगा 4 2 3 यहाँ पे। तो देयरफॉर जो आपका 275 है ये हो जाएगा 4 2 3 आप बेस 8 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, अब ये कुछ क्वेश्चन हैं, इसको आप प्रैक्टिस के लिए यहाँ पे लिख लेना और कर लेना वहाँ पे इसको, जिसमें जिसका अगर ना हो पाए तो बता देना। 1 और ये क्वेश्चन क्या दिया गया आपको यहाँ पे 2। जैसे पहला क्वेश्चन है 1 5 7 3 और बेस में क्या 8 है, सॉरी बेस में यहाँ क्या 10 है, वो कन्वर्ट करना है 8 में। और दूसरा यहाँ पे 7 9 8, 7 9 8 और बेस में क्या 10 है, इसे कन्वर्ट किसमें करना है आपको 8 में। ठीक है, ये आप लोग कर लेना बाद में, और जिसका नहीं हो पाए तो बता देना जरूर मुझे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, आपका है डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल, डेसिमल टू हेक्साडेसिमल। डेसिमल टू हेक्साडेसिमल में सेम, मैं थोड़ा सा ध्यान देना जिनको हेक्साडेसिमल नहीं कर पता हो, तो मैं बस वही चीज बता दे रहा हूँ यहाँ पे। डेसिमल तो सभी को पता है, यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक के सिंबल को यूज करता है। इसका बेस क्या होता है यहाँ पे 10 होता है। ठीक, और ये जो हेक्साडेसिमल होता है ये 0 से लेकर 9 तक के सिंबल को यूज करता ही करता है। यहाँ पे 0 से लेकर 9 तक के सिंबल को यूज करता ही करता है, और साथ ही साथ ए बी सी डी ई और एफ, ये भी जो सारे के सारे सिंबल्स होते हैं ये भी यहाँ पे इन्वॉल्व होते हैं, और इसका बेस क्या होता है 16 होता है। ठीक है जी आयुष, अब इनकी जो वैल्यूज होती है वो याद रखना। 9 के बाद क्या आता है 10 आता है, तो ए की वैल्यू है। और जो बी की वैल्यू होती है, जो एक न्यूमेरिक वैल्यू है बी की, वो दी गई है आपको यहाँ पे 11, ये सारी वैल्यू दी गई हैं। और जो सी की वैल्यू है यहाँ पे है 12, और जो डी की वैल्यू है यहाँ पे है 13, और ई की वैल्यू क्या हो जाएगी 14, एंड सिमिलरली एफ की वैल्यू क्या हो जाएगी 15। तो ये वैल्यूज भी याद रखना, क्योंकि इन वैल्यूज की आपको जरूरत पड़ेगी। ठीक है, तो अगर आपके पास कोई पूछता है कि हेक्साडेसिमल नंबर क्या होता है, तो वो नंबर जो 0 से लेके 9 और ए से लेके एफ तक के सिंबल से मिलकर बना हो और उसका बेस क्या हो 16, उसे हम लोग क्या बोलते हैं हेक्साडेसिमल। फॉर एग्जांपल जैसे 2F5, अगर यहाँ पे कोई नंबर है और से कहता है कि ये नंबर सही है, बिल्कुल सही है, 2 लाई कर रहा है, एफ भी लाई कर रहा है, 5 भी लाई कर रहा है। अगर कोई जाता है 4 C D 7, अगर कोई कहता है ये नंबर आपका वैलिड है तो बिल्कुल वैलिड है। इसी तरीके से अगर कोई कहता है 2 3 4 7 या 4 5, ऐसा कोई नंबर है बिल्कुल वैलिड है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं। यहाँ पे 0 से लेकर के आपका 16 तक कोई भी होगा। जैसे यहाँ पे कोई दे दिया 2H3 7, अगर ऐसा कोई नंबर है बेस 16 से वैलिड नहीं है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे H आ चुका है और H इस रेंज में लाई नहीं कर रहा है। ठीक है, तो आई होप ये समझ में आपको आ चुका होगा कि हेक्साडेसिमल नंबर क्या होता है ना। हेक्साडेसिमल नंबर क्या होता है यहाँ पे। तो अगर कोई भी नंबर जो इन सारे सिंबल से मिलकर बनता है उसका बेस 16 होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं हेक्साडेसिमल बोलते हैं। चलिए कन्वर्जन की हम बात यहाँ पे कर रहे हैं, तो एग्जाम्पल 1 देख लेते हैं यहाँ पे। ठीक है, एग्जाम्पल 1 देख लेते हैं। तो एग्जाम्पल 1 क्या है, एक हेक्साडेसिमल नंबर हमारे पास मान लेते हैं, ये है 153 मान लेता हूँ, यानी 157, और बेस में यहाँ पे क्या 10 है, इसे मैं कन्वर्ट किस में करना है बेस 16 में। बेस 16 में सेम प्रोसेस सेम रूल है, यहाँ पे कुछ अलग नहीं करना है। ठीक है, सेम प्रोसेस सेम रूल है, कुछ अलग नहीं करना, मतलब डिवाइड किससे करना है आप 16 से करना है। बाइनरी में 2 से किया था आपने, ऑक्टल में 8 से किया था, सिमिलरली आप यहाँ पे डिवाइड किससे करोगे, यहाँ पे 16 से करोगे। तो 157, और इसको इस तरीके से लिख दो जैसे आप लिखते आए हो, और 16 से क्या करो इसको आप यहाँ पे डिवाइड करो। ठीक है, तो कितने टाइम डिवाइड होगा आपको तो पता ही है, कितने टाइम यहाँ पे डिवाइड होगा। ठीक, जैसे देखिए अगर आप 157 को 16 से डिवाइड कर रहे हैं
16 9 जा कितना होता है, 16 9 जा कितना होता है, 144। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका यहाँ पे 9 टाइम जाएगा, 9 टाइम डिवाइड होगा, यहाँ पे रिमाइंडर कितना आ गया, 3 और 1 13 आ गया, कितना आ गया 13 आ गया, जो रिमाइंडर वो 13 आ गया, रिमाइंडर कितना आ गया 13 आ गया। और ये जो टाइमिंग है वो 9 टाइम का है यहाँ पे। ठीक है, तो कोसेंट कितना आया वो आपको नीचे लिखना होता है, और रिमाइंडर आपको कहाँ लिखना होता है, साइड में लिखना होता है। एक चीज और याद रखना आप, अगर रिमाइंडर आपका 9 से ज्यादा आता है, अगर रिमाइंडर आपका 9 से ज्यादा आता है तो आप जा रहे हो हेक्साडेसिमल में ना, इसलिए 13 को हम लोग क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, डी बोलते हैं यहाँ पे। तो तुरंत वहां पे डी लिख देना। 13 को हम लोग क्या बोलते हैं हेक्साडेसिमल में, डी बोलते हैं, डी का मतलब 13 होता है। तो इसलिए जैसे ही 9 से अबव यहाँ रिमाइंडर आए, आपको तुरंत उसके अल्फाबेट में कन्वर्ट कर देना है। तो फाइनली आंसर क्या होगा, 9 और डी होगा। क्या होगा, पहले 9 लिखोगे फिर डी लिखोगे, यहाँ पे ना छोटा हो गया तो आगे बढ़ेगा नहीं, कंटिन्यू होना नहीं यहाँ पे, तो ये हो जाएगा देयरफॉर यहाँ पे 157 आप बेस क्या हो जाएगा 10 इक्वल टू 9 डी आप बेस 16, 9 डी आप बेस 16। ये समझ में आया कि नहीं सभी को, बताइए, ये समझ में आया। ओके, चलिए अगर ये समझ में आ गया लिख लीजिएगा, और एक क्वेश्चन आप लोग सॉल्व करिएगा। एग्जाम्पल ये है, 236 आप बेस 10 कन्वर्ट करना है बेस 16 में, 236 आप बेस 10 कन्वर्ट करना है बेस 16 में। सॉल्व करिए और आंसर में बताइए क्या होगा। ओके आयुष, देखते हैं अभी। आयुष आपका आंसर आ चुका है, अभी बाकियों को दीजिए, देने दीजिए। कोमल, ये डिफरेंट आ रहा है आपका भी, आयुष एंड कोमल दोनों का डिफरेंट आ रहा है। अभिषेक, आपका भी यहाँ पे हमको लगता है अल्फाबेट में कुछ कंफ्यूजन है डी सी को लेकर के, उसके ऊपर ध्यान दीजिए कि डी को क्या बोलते हैं 13 और सी को क्या बोलते हैं 12। यस, ज्योति, आई थिंक सी ई सी सही होगा, क्योंकि ज्योति काफी लोगों का यही आ रहा है, ई सी, सी ना, कोमल, यस कोमल, ई सी यहाँ पे ठीक है। प्रशांत ई सी, हाँ ई सी ही सही है ना, एक बार आप लोग चेक कर लो, बाकी जिनका अलग है वो लोग आप लोग चेक कर लो एक बार। ये सब अभिषेक सही है, गुड। चलिए यहाँ पे देखते हैं, आइए यहाँ पे आपको हम वेरीफाई करवा देते हैं, क्या जिसको भी कन्फ्यूजन हो देख लेना कि क्या प्रॉब्लम है। तो एग्जाम्पल 2 में आपको ये बताया गया कि 236 है,
ये डेसिमल में है, इसे हमें कन्वर्ट करना है हेक्साडेसिमल में। ठीक। तो अब यहाँ आने के बाद अब सॉल्व करना सेम वही प्रोसीजर, कुछ अलग यहाँ पे नहीं है। नो रुस्तम, थोड़ा सा कुछ इशू है, देख लेना। ई भी आपका आ रहा है। हाँ, जो भी अब दिक्कतें हैं वहाँ पे देख लो आप, और उसको दोबारा ऐसी गलती आप ना ना करो, मतलब जो भी आपके पास गलती हो रही, छोटी हो बड़ी हो, ठीक है। चलिए 16 से डिवाइड करिए इसको। अगर इसको आप 16 से डिवाइड करते हो तो 236 को जब आप 16 से डिवाइड करते हो, तो मैं एक बार बेसिक से कर लेता हूँ। 16 वन जा क्या होता है 16 यहाँ पे, यहाँ से बचेगा 7, यहाँ से 6, 16 16, और यहाँ पे जो 4 टाइम जाएगा 64 होगा यहाँ पे। और इसके बाद यहाँ से 12 बचेगा, क्या बचेगा 12 बचेगा। जो रिमाइंडर है, ध्यान रखना, रिमाइंडर और 12 आ गया तो इसको साइड में लिख दो। और जो कोसेंट है, कोसेंट है उसको आप क्या लिख दो, नीचे आ गया। ठीक है, ध्यान देना। अब ये कोसेंट था, कोसेंट को आपने नीचे लिखा और रिमाइंडर को आपने साइड में लिख दिया। तो 12 को हम सी बोलते हैं, क्या बोलते हैं सी बोलते हैं, बी नहीं बोलते ना, ध्यान रखना। क्या बोलते हैं सी बोलते हैं। रुस्तम 12 ही आ रहा था, 12 ही आ रहा था ना रिमाइंडर। प्रशांत वेरी गुड। अच्छा, आपने क्वेश्चन पिछला वाला कर लिया, डेसिमल टू ऑक्टल वाला, चलिए ठीक है, वेरी गुड। हाँ, तो 12 को हम सी बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। 12 को क्या बोलते हैं सी बोलते हैं, वो एक बार देख लेना लिस्ट में से ना। और यहाँ पे क्योंकि अब इसको भी लिखोगे ना, आप 14 को भी लिखोगे आप, ठीक है, 14 को भी लिखोगे। तो यहाँ से इसको हम ई बोलते हैं, क्या बोलते हैं ई, क्योंकि जब लिखेंगे तो 14 नहीं लिखेंगे, बल्कि क्या लिखेंगे यहाँ पे ई लिखेंगे। ठीक। तो जैसे ही यहाँ पे हमें अगर आंसर लिखना होगा तो पहले क्या लिखेंगे, पहले तो ई लिखेंगे ना, फिर क्या लिखेंगे सी लिखेंगे, ठीक है। और बेस में क्या हो जाएगा 16, ये हमें मिल जाएगा आंसर कुछ। बताइए, किसी को कोई डाउट या कोई दोबारा बताना हो, कोई डाउट हो या दोबारा एक्सप्लेन करना हो किसी को। ओके, चलिए एक क्वेश्चन और आप लोग सॉल्व करिए यहाँ पे, ठीक है। एक क्वेश्चन और सॉल्व करिएगा। कोमल, कमल, सॉरी कोमल करो, कमल। क्या है, कुछ क्वेश्चन पूछ रहे हो क्या आप? चलिए देखिए, तो यहाँ पे आप लोग पहला क्वेश्चन सॉल्व करिए। जैसे यहाँ पे दिया गया आपको पास 91, सभी लोग यहाँ पे पहला क्वेश्चन सॉल्व करिए। 16 में करना है, बाकी क्वेश्चन आप लोग बाद में कर लीजिएगा, उसमें कोई डाउट होगा तो बता दीजिएगा, ठीक। पहला अभी सॉल्व करिए आप लोग। 728, आप बेस में 16 कन्वर्ट करना है, सॉरी बेस में 10 कन्वर्ट करना है 16 में। और 2300, बेस में 10 कन्वर्ट करना है 16 में। और 459, बेस में 10 कन्वर्ट करना है 16 में। तीनों को 16 में यहाँ पे कन्वर्ट करना है, ठीक है। और फर्स्ट वाला आप लोग फर्स्ट का आंसर बताइए सभी लोग, क्या मिला हमें। यस, कोमल बहुत वेरी गुड। ज्योति सही है, आयुष गुड, अभिषेक सूरज सही है, प्रशांत सही है, गुड। कमल एंड रुस्तम, आप लोग बताओ।
यस तानवी, गुड। चलिए ये देखिएगा 91 है। इसको अगर आप रुस्तम, नहीं नहीं 59 नहीं आ रहा, ज्योति। अच्छा ज्योति, सेकंड कोई और बता रहे हो क्या आप? चलिए 16 देखिएगा ये वाला। 16 5 या 80 होता है ना रुस्तम। रिमाइंडर कितना बचा, 11 बचा ना? कितना बचा है, 11 बचा है यहाँ पे। तो अगर 16 को 5 टाइम लेके जाओगे तो 80 आएगा, तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 11। 11 को क्या लिखते हो आप, बी लिखते हो ना? क्या लिखते हो, बी लिखते हो। तो आंसर क्या मिल जाएगा? ओके प्रशांत, ए एफ डी, 8 FD। ओके कोमल, गुड। चलिए, तो ये आप यहाँ पे लिख लीजिएगा, क्या जाएगा 5B। क्या जाएगा 5B, आप बेस यहाँ पे 16। ठीक है। चलिए आप बाकी सब लोग कर रहे हो यहाँ पे, ठीक है। इसको आप कर लेना सभी लोग यहाँ पे, घर पे कर लेना अच्छे से। इस टाइम आपको यहाँ पूरा टाइम मिल जाएगा, और अगर उसके बाद भी कोई डाउट होता है तो नेक्स्ट क्लास में हम ये चीज़ें डिस्कस करेंगे, ठीक है, बताएंगे। जो भी प्रॉब्लम होगी नेक्स्ट क्लास में आप एक बार पहले खुद से ट्राई करो, ठीक है। सारे क्वेश्चन जो भी आगे पढ़ाए गए हैं, पिछला भी जो दिया गया है, पांचों क्वेश्चंस आप क्या करो, खुद से ट्राई करो। कोई भी डाउट होता है तो नेक्स्ट क्लास में पूछ लेना। अभी कोई क्वेश्चन है किसी का? अभी कोई क्वेश्चन है किसी का? कोई क्वेश्चन हो तो पूछिए, नहीं तो आज जो हम क्लास यहीं क्लोज कर रहे हैं, ठीक है। अच्छा 3 का E6 आ रहा है। ओके कोमल, रियली वेरी गुड। चलिए मैं क्लास क्लोज करता हूँ, कोई क्वेश्चन नहीं है तो। और नेक्स्ट क्लास में इससे जस्ट आगे कंटिन्यू करूँगा, ठीक है सर नंबर। हाँ, डेसिमल का यूज होता है प्रशांत। चलो ये कुछ किसी क्वेश्चन के थ्रू करवा दूंगा, ठीक है। डेसिमल का यूज होता है यहाँ पे, हो सकता है, मतलब डेसिमल नंबर रहेगा तो डेसिमल में आ सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है यहाँ पे ना। ओके। अगर डेसिमल नंबर आपका है, डेसिमल पॉइंट अगर दिया गया है तो बिल्कुल आ सकता है अल्फाबेट के बीच में डेसिमल। ओके थैंक यू।